उत्तर प्रदेश से मदरसा शिक्षा परिषद दीनी तालीम के साथ मदरसों में जरूरी चीजों में भी सुधार लाने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने मदरसों में नए सत्र से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले अब दुआ के साथ राष्ट्रगान भी जो है वो गाया जाएगा और मदरसा शिक्षकों की उपस्थिति समय अनुसार सुनिश्चित करने के लिए मॉडर्न स्कूलों को तर्ज पर बायोमेट्रिक सिस्टम की स्थापना करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी के तर्ज पर एमटेट के माध्यम से जो है वो किए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, यूपी मदरसा बोर्ड ने जिस तरीके से मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बात कही है, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान पढ़ा जाता है और यहाँ पर जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको याद भी किया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ इसको मदरसे के साथ अनिवार्य करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अभी भी किसी खास कम्युनिटी और किसी खास तालीम को हासिल करने वालों के बारे में अपने जहनों में किस तरीके के शक और शुबहात रखते हैं। अगर ये तमाम शैक्षिक संस्थानों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए होता तो इस पर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन सिर्फ मदरसों में इस बात को कायम करने की बात करना, अनिवार्य करना, इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अभी भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पर और एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं तफरीक की बुनियाद पर अलग करने की। चलिए, विनोद हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, पहले तो इन सब बातों को लेकर जो है मदरसों में इन सब बातों को लेकर बवाल खड़े हो जाते थे, लेकिन अब तो राष्ट्रगान तक गाने की बात जो है वो लागू करने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा फैसला होगा यूपी सरकार का कि जिस तरीके से मदरसों में पहले पढ़ाई हुआ करती थी, एक नियम उनका जो नियम कायदा होता था वो अपनी तरीके से लागू करते थे, लेकिन इस बार बड़ा डिसीजन लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि जो मदरसे हैं उसमें एक जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में या फिर गवर्नमेंट के स्कूलों में जिस तरीके से नियमावली होती थी और जो डिसीजन लिया जाता था, उसी तरीके से अब मदरसों में भी डिसीजन लिया जाएगा। शिक्षकों के लिए जो पढ़ाने आते हैं मदरसों में, उनके लिए नियमावली बनाई गई है और जो उनका अटेंडेंस होता है उसके लिए भी कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही तमाम जो मदरसे होते हैं, अगर वहाँ पे संख्या कम है शिक्षकों की तो दूसरे में समायोजित कर दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो विभाग है सख्ती दिखा रहा है और जो मदरसों में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनकी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि मदरसे में जो सब्जेक्ट हुआ करते थे उसका बदलाव किया गया है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, ये सब को भी जोड़ा गया है। मदरसों में जिस तरह की पढ़ाई हुआ करती थी उस पर अब सरकार की पैनी निगाह होगी। जिस तरीके से आम स्कूलों में हुआ करती है, उसका बाकायदा एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, उसी तरीके से अब मदरसों में भी इन तमाम बातों का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी विनोद, तो क्या ये पहल को एक बहुत ही पॉजिटिव चीज माना जाए, अच्छी मानी जाए इस पहल को? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा डिसीजन है क्योंकि राज्य सरकार ने बड़ा ही सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। क्योंकि देखिए पहले मदरसे के नाम पर कहीं बहुत धोखाधड़ी हुआ करती थी। कहीं पर मदरसा अलॉट हुआ है, वहाँ पर बड़ी रकम जाया करती थी, एक बड़ा रकम उन तमाम लोगों के हाथ में चली जाती थी मदरसे के नाम पे जो धोखाधड़ी किया करते थे। पिछली बार जब इस पूरे मामले पे छानबीन हुई थी तो कहीं पर कुछ नज़र नहीं आया। जहाँ पर खेत है वहाँ पर मदरसा नज़र आया था, दिखाया गया था कागज़ों में। कहीं पर बिल्डिंग है तो वहाँ पर मदरसा घोषित कर दिया गया था कि यहाँ पर मदरसा चलता है। लेकिन वहाँ पर जब सरकारी जाँच हुई तो उसमें पाया गया कि वहाँ पर मदरसे के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी हुआ करती थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार कमर कस ली है सरकार ने और इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा डिसीजन लिया है। अब मदरसों पे सरकार के जो तमाम जो आला कमान है उनकी निगाहें होंगी। जिस तरीके से सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी हो या पूर्व माध्यमिक विद्यालय होता है, उन सब में जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया है। जो अध्यापक आते हैं उनका बाकायदा थंब लिया जाता है, फिर उनका अटेंडेंस लगता है। अगर कोई नहीं आता तो उसी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो उसी आधार पर एक बार फिर से मदरसों के लिए
लिए भी जो कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है। और देखने वाली बात होगी कि जो पूरा खाका जो रेखा तैयार की गई है इसमें कितना कारगर होती है फिर से एक बार सरकार, क्योंकि जिस तरीके से पहले कानून बनाए गए और जिस तरीके से पहले पूरी ये कार्यप्रणाली लागू की गई उस पर कोई खरा नहीं उतरा, लेकिन एक बार फिर से कमर कसी गई है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कारगर होती है ये बिल्कुल विनोद, बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।